नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी अब मंत्री नहीं बल्कि पूर्व मंत्री कहलाएंगे, क्योंकि उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की अधिसूचना राज्यपाल के तरफ से जारी कर दी गई है। रविवार को ही यह खबर मिल गई थी कि मुकेश सहनी को नीतीश कैबिनेट से बर्खास्त करने की अनुशंसा सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल को भेज दी है। सोमवार को सुबह यह खबर मिली कि वह स्वीकार भी कर ली गई है और अब यह खबर मिल रही है कि मुकेश सहनी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। यानी बिहार सरकार में शामिल मुकेश सहनी अब मंत्री नहीं बल्कि पूर्व मंत्री कहलाएंगे। 2020 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो सिमरी बख्तियारपुर सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा। एनडीए के कोटे से मुकेश सहनी ने अपने पार्टी वीआईपी के टिकट पर चुनाव हार गए। इसके बावजूद बीजेपी ने उन्हें विधान परिषद भेजा, लेकिन 1.5 साल के कार्यकाल के लिए। लेकिन उसके बाद जो बीजेपी वीआईपी के बीच खटपट हुई और वीआईपी के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए, उसके बाद से ही ये अटकलें लगाई गई थी कि मुकेश सहनी अब ज़्यादा दिनों तक मंत्री पद पर नहीं रहेंगे। और जिस तरह से बीजेपी ने मुकेश सहनी पर आरोप लगाए और उनको कार्रवाई की चेतावनी दी, उसके बाद ये भी मान लिया गया था कि लगभग 1 से 2 दिनों में उनका मंत्री पद चला जाएगा। और अब सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी हो गई कि अब मंत्री नहीं, मुकेश सहनी पूर्व मंत्री हो गए हैं, यानी कि एनडीए से पूरी तरह बाहर हो गए हैं। और इस पर अब मुकेश सहनी की प्रतिक्रिया भी आ गई है। उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसको लेकर ट्वीट किया है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। वो लिखते हैं, मेरे 16 महीने के मंत्री कार्यकाल में मैंने राज्य के 13 करोड़ जनता की सेवा करने का कोशिश किया, सभी जाति धर्म के लोगों के लिए काम किया, बिहार के भविष्य के लिए पशुपालन एवं मत्स्य क्षेत्र में कुछ निर्णायक कार्य को प्रगति प्रदान किया। बिहार की समस्त जनता, एनडीए के सभी सहयोगी दल एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मुझे यह अवसर देने के लिए आभार। मैं निषाद समाज को SC/ST आरक्षण, अति पिछड़ा समाज के आरक्षण को 15% बढ़ाने एवं बिहार और बिहारियों के सम्मान और संपूर्ण विकास के लड़ाई के लिए समर्पित हूं। मुकेश सहनी जब से बिहार में यूपी से पहुंचे, उसके बाद से ही बीजेपी वीआईपी के बीच सीधी सीधी लड़ाई देखने को मिल रही थी। और जब वीआईपी के तीनों विधायक बीजेपी में शामिल हुए तो कई दफा बीजेपी के नेताओं ने यह कहा था कि नैतिकता के आधार पर मुकेश सहनी को मंत्री पद छोड़ देना चाहिए। लेकिन मुकेश सहनी ने यह कहा था कि ये विशेषाधिकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है, अगर वो उन्हें मंत्री पद से हटाते हैं तो वो सहर्ष स्वीकार करेंगे, लेकिन वो खुद इस्तीफा नहीं देंगे। और अब जब सीएम नीतीश कुमार ने उनको हटाने की अनुशंसा रविवार को राज्यपाल को भेजी थी, तो राज्यपाल ने उसे स्वीकार करते हुए इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। यानी कि अब मुकेश सहनी किसी प्रकार के मंत्री पद पर नहीं है, उनका बंगला भी शायद बहुत जल्द उनसे छीन लिया जाए। और मुकेश सहनी की राजनीतिक भविष्य अब क्या होगी? बोचाहा की सीट पर उपचुनाव चल रहे हैं, बोचाहा में लड़ाई बहुत जोरदार है। मुकेश सहनी लगातार कैंपेनिंग किए हुए हैं। रमई राम की बेटी गीता कुमारी को उन्होंने उम्मीदवार बनाकर वहां से मैदान में उतारा है। किसी भी तरह से बोचाहा में अपना जनसमर्थन, अपना जनाधार, अपना दम दिखाने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लड़ाई वहां पर उनकी मुजफ्फरपुर के जो सांसद है बीजेपी के अजय निषाद, उनके साथ है। बेबी कुमारी जो कि बीजेपी की वहां की प्रत्याशी हैं, उनसे ज्यादा उस क्षेत्र में कैंपेनिंग करते अजय निषाद दिखाई दे रहे हैं। आपको मालूम होगा कि यूपी में जब मुकेश सहनी उतरे थे तो अजय निषाद ही सबसे पहले वो नेता थे बीजेपी के जिन्होंने सीधे सीधे मुकेश सहनी पर कई टिप्पणियां की और उनको देख लेने तक की चेतावनी दे डाली थी। और यह भी कहा था कि एनडीए से बहुत जल्द बाहर होंगे, और ऐसा हो भी गया। और अब जिस प्रकार से बोचाहा की लड़ाई देखने को मिल रही है, उसके जरिए मुकेश सहनी की राजनीतिक भविष्य तय होगा, क्योंकि राबड़ी देवी ने भी साफ कह दिया है कि मुकेश सहनी की जरूरत उनको नहीं है। उनके दल में
सहनी समाज के कई बड़े बड़े नेता हैं। तो एनडीए से भी उनका नाता टूट चुका है, महागठबंधन से पहले टूटा है। तो अपनी शक्ति बोचहा में दिखाकर वो आगे के चुनाव के लिए अपना राजनीतिक जो करियर है वो बचा सकते हैं। आगे जब भी चुनाव होंगे 24 लोकसभा या 25 विधानसभा, तो उसमें मुकेश सहनी की रणनीति क्या होगी, कैसे वो किसी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, किस गठबंधन का हिस्सा होंगे, ये देखने वाली बात होगी। अब देखते हैं बोचहा की सीट पर मुकेश सहनी का क्या होता है। आप बने रहिए बोले भारत के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।